में कमरे बने हुए हैं और बहुत बड़े बड़े से कमरे बने हुए हैं। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो आपको एक खुला हुआ एरिया मिलेगा। उस खुले हुए एरिया को मैं अगर आपको दिखाऊं तो पूरा नीचे तक ये दिखता है और नीचे क्या क्या चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर दिख रहा है। देखिए हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं। अगर मंजिल का हम लोग अगर अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 4 या 5 मंजिल हम लोग चढ़ चुके हैं। और मेरे पीछे आप जो छतर मंजिल आप देख रहे हैं, जिसके नाम पर ये मंजिल का नाम पड़ा, यानी कि जो आप छतरी ऊपर देख रहे हैं, हम लोगों को इसी छतरी तक पहुंचना है। काफ़ी वक्त हो गया है, चलते चलते हम लोग काफ़ी थक गए हैं। यहाँ पर 5 मिनट आराम करेंगे, उसके बाद हम लोग छतर मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। आप आगे बढ़िए। छतर मंजिल यानी कि जहां पर छतरी लगी हुई है, उस छतरी पे जाने के लिए आपको फिर एक जीना मिलेगा। उन्हीं जीनों से आपको ऊपर जाना होगा। धीरे धीरे हम लोग चल के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। हम लोग अभी नीचे वाले फ्लोर पे थे। ये काफ़ी नीचे है, तकरीबन 2 फ्लोर ये नीचे। इसके बाद हम लोग चढ़ के उसके ऊपर वाले फ्लोर पे आए हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत ऊपर चढ़ना होगा। आप मेरे पीछे जो छतरी देखते हैं, हम लोगों का सफ़र यहाँ तक है। हम लोगों को उसी छतरी तक पहुँचना है और जब उस छतरी तक मैं पहुँचूँगा तब इस छतरी का मैं इतिहास आप लोगों के सामने रखूँगा, आप लोगों को बताऊँगा। तो फिर से हम लोग कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं और उस छतरी तक पहुँचने की एक कोशिश और करते हैं। फ्रांसीसी यात्री कार्ल मार्टिन जब भारत आया था सन 1781 में, तब उसने इस बिल्डिंग का, इस भव्य इमारत का नक्शा बनाया था और इस इमारत का निर्माण कराया। जब इस इमारत का निर्माण हुआ था तब ये इतनी ऊंची नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 1 मंजिल थी। बारे में ये कहा जाता है जब वो भारत आया था तब उसके साथ हजारों किताबें थी और उसने खुद भी तकरीबन 500 किताबें लिखी थी, जिसकी लाइब्रेरी आज भी मौजूद है। हालांकि लाइब्रेरी में किताबें तो नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी का जो नक्शा है, लाइब्रेरी का जो एरिया है, वो पूरा एरिया यहाँ पर आज भी मौजूद है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अब मुझे दूसरी मंजिल पे चलना होगा। छाता लगा हुआ है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें और भी सीढ़ियां मिली हुई हैं। ये पतली पतली सीढ़ियां हैं, हमें इन सीढ़ियों से और भी काफी ऊपर जाना है। इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा एक छतरी, और उस छतरी का क्या रहस्य, उस छतरी का क्या राज है, मैं आपको बताऊंगा। फाइनली दोस्तों, धीरे धीरे करके हम लोग एकदम लास्ट फ्लोर पे आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो ऊपर का एरिया है, वहां तक पहुंचने के लिए फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। वहां पर पहुंचने के लिए बहुत सकरा रास्ता है, बहुत पतला रास्ता है, लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको छतरी तक पहुंचाऊंगा, इसलिए मुझे वहां तक जाना होगा। काफी रिस्क है, लेकिन रिस्क मैं उठाऊंगा और उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगा। यहाँ पर अक्सर लोगों का आना मना है, लेकिन हम लोग खास परमिशन लेकर यहाँ पर आए हैं। और चूंकि हमें अपने लोगों तक और अपने व्यूअर्स तक ये जानकारी पहुंचानी थी और हमें दिखाना था और हमें पूरा एक्सप्लोर करना था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने जैसे सीढ़ियाँ पार की, एक छोटा सा हमें एक वरांडा टाइप का और मैदान टाइप का दिखा है। इसी मैदान को मुझे पार करना होगा। इसके बाद फिर कुछ कमरे दिखे हैं जो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, फिर गायब हो गई हैं, गुम हो गई हैं, फिर मुझे मिला है। इसके बाद फिर मुझे एक वरांडा मिला है। अब ये भी एक भूल भुलैया है, और इतनी बड़ी सी भूल भुलैया है कि आप लोग खुद यकीन जानिए, इस ब्लॉक को बनाते बनाते कई बार हम लोग इस मंजिल में, इस इमारत में, इस महल में खो चुके हैं। लेकिन किसी न किसी से पूछकर, यहाँ के गाइड से मदद लेकर हम लोग किसी तरीके से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं। अब मुझे फिर रास्ता तलाश करना होगा कि इसका ऊपर जाने का दूसरा रास्ता कौन सा है। हम लोगों ने काफ़ी जगह देख लिया है, पूरा एरिया ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे पीछे आप जो छतरी देख रहे हैं, इस छतरी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई रास्ता है भी तो उसको सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है हम लोगों की नज़रों में। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि छतर मंजिल का नाम छतर मंजिल क्यों पड़ा, और इसके ऊपर जो छाता लगा हुआ है, जो अम्ब्रेला लगा हुआ है, उसका क्या राज है। फ्रेंड्स, हम लोग छतर मंजिल के अपोजिट साइड आ चुके हैं, एक दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। जिस हिस्से को मैंने एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया था, उसी हिस्से पे हम लोग आकर बैठे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो जो छतरी लगी हुई है, उसके अगर आप और ऊपर देखेंगे तो आपको एक अम्ब्रेला दिखेगा। अब मैं इस अम्ब्रेला की आप लोगों को कहानी बता। यहाँ पर एक छतरी रखी हुई है। ये एक जमाने में सोने की छतरी हुआ करती थी, लेकिन अब ये तांबे की छतरी है। सोने की छतरी हटा करके तांबे की छतरी रख दी गई है। कार्ल मार्टिन 1781 में जब भारत आया था, तब उसने
इस इमारत का निर्माण कराया था, इस भव्य इमारत का निर्माण कराया था, लेकिन उसने इस इमारत के पहले ही हिस्से को बनाया था। उसके बाद सन 1800 में कार्ल मार्टिन की मौत हो जाती है। मौत के बाद यहाँ के बादशाह यानी कि यहाँ के नवाब सादत अली खान साहब ने इस बिल्डिंग को, इस इमारत को, इस महल को खरीद लिया था अपने निजी कार के लिए, अपने रहने के लिए। नवाब साहब यहाँ पे खुद भी रहते थे, उनकी जो तमाम बेगमें थी वो भी यहाँ रहा करती थी। उसके बाद नवाब साहब ने इसकी ऊपरी इमारत बनाने का काम किया, उसके बाद ही इसका नाम छतर मंजिल पड़ा। नवाब सादत अली खान साहब ने इस मंजिल का नाम यानी कि इस महल का नाम छतर मंजिल रखा था, क्योंकि उनकी माँ का नाम छतर कुंवर था। अपनी माँ के नाम पर इस इमारत, इस बिल्डिंग का नाम उन्होंने रखा था। उसके बाद इस मंजिल का नाम छतर मंजिल हो गया। मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर कर दी हैं, तकरीबन मैंने पूरा नज़ारा आपको दिखा दिया है। मैं एक बार फिर चारों तरफ से आप लोगों को ये छतर मंजिल दिखाता हूँ। मैंने चारों तरफ से आप लोगों को ये मंजिल दिखा दी है, ये इमारत, भव्य इमारत दिखा दी है। दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है, बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से मैंने सारी चीज़ एक्सप्लोर की हैं, यहाँ की चीज़ों के बारे में बताया है। ये मंजिल कैसे बनी, कब बनी, वो सब मैंने आप लोगों को बता। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।